स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छी होंगी। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2026 के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जहां पे आपको बच्चों इस एग्जाम्स के बारे में आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। इससे पहले हमने एम्स बीएससी नर्सिंग का डिटेल वीडियो दिया था, इसमें किस तरह से आप जो है एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू बीएससी नर्सिंग के 18 कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो वही इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स बीएससी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स, जो कि आप 2026 में नीट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो और उसके साथ ही साथ ये एंट्रेंस एग्जाम्स देना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या क्या जो है आपको करना होगा, 12th में आपके कितने परसेंटेज होनी चाहिए, क्या आपकी सब्जेक्ट ग्रुप होना चाहिए, कौन कौन स्टूडेंट है वो इस पेपर को दे सकता है, किस तरह का आपका पेपर पैटर्न आता है, और यदि आपने 12th पास आउट किया है तो भी आप इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इसमें आपको A to Z जानकारी मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि इस एंट्रेंस एग्जाम्स को किसके द्वारा करवाया जाता है। तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम्स होती है बच्चों, इसको जो है एम्स के द्वारा करवाया जाता है और वही आपका सेपरेट इसका एंट्रेंस एग्जाम्स होता है। नीट के स्कोर के बेसिस पे इसमें एडमिशन नहीं होता, इसमें दिल्ली कॉलेज के द्वारा खुद का आपका एंट्रेंस एग्जाम्स होता है। एम्स दिल्ली के द्वारा इसका एंट्रेंस एग्जाम्स लिया जाता है। अब यहाँ पे किस किस कोर्स के लिए, तो इसमें आपका बीएससी पैरामेडिकल एंड एलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज में इसमें एडमिशन लिया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से कोर्सेज होते हैं और उसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले जो भी बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर अपडेट्स। कोर्सेज की बात करें कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, तो इसमें आपका आएगा MLT, OTT, MRIT, उसके साथ ही साथ कुछ और भी कोर्सेज है जैसे न्यूक्लियर मेडिसिन, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी एंड उसके साथ ही साथ ऑटोमेटिक आपका टेक्नोलॉजी। ओके, ये सारे कोर्सेज है बच्चों आते हैं। इसमें और भी कोर्सेज है लेकिन मेनली आपका 3 कोर्सेज में बच्चों अप्लाई करते हैं। लगभग यहाँ पे 7 से 8 कोर्सेज होते हैं, बट आप इस पे ही कोशिश करना क्योंकि यही कोर्स में अच्छा स्कोप होता है, अच्छी जॉब यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो 3 कोर्सेज में बच्चों यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ओके, आपका इसके बाद रेडियोलॉजी हो गया, ऐसे कुछ कोर्स और है। ओके, तो उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। इसके बारे में, कोर्सेज के बारे में और अलग वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें आपको मिनिमम आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए। तो मिनिमम एज की बात करें तो यहाँ पे आपका जो एज होना चाहिए वो 17 साल आपका मिनिमम होना चाहिए। 17 साल के आप मिनिमम होना चाहिए, तभी आप इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हैं। 31 दिसंबर तक आपका 17 ईयर हो जाना चाहिए। यदि आप इस ईयर तक, आप इस डेट तक 17 के हो जाते हो तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें मिनिमम आपकी एजुकेशन क्या चाहिए, तो मिनिमम एजुकेशन के लिए आप 12th पास आउट होनी चाहिए या आप अपीयरिंग होनी चाहिए, जिसमें आपके सब्जेक्ट ग्रुप होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या आपके मैथ होना चाहिए। ओके, तो ये आपका PCB और PCM दोनों स्टूडेंट हैं वो इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हो बच्चों। तो आपके क्या होना चाहिए, यहाँ पे PCB होना चाहिए या आप PCM होना चाहिए। ओके, क्या क्या होना चाहिए, PCM और PCM भी आपके होना चाहिए। ओके, तो ये आपका क्लियर हो चुका है। उसके बाद ही आप यहाँ पे यदि आपने 12th में यदि आप जनरल कैटेगरी से, EWS से, OBC से बिलोंग कर रहे हो तो यहाँ पे आपको इन चारों सब्जेक्ट को मिला के, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जिसमें आपका फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया या बायोलॉजी और इंग्लिश। ओके, यदि आप PCM से हो तो यहाँ पे मैथ इंक्लूड कर लीजिएगा। इन सब चारों सब्जेक्ट को मिला के यदि आपके जनरल कैटेगरी से, OBC कैटेगरी से और EWS से हैं तो आपको 50% आपको मिनिमम चाहिए होंगे, और यदि आप SC ST PWD से हैं तो 45% आपके होने चाहिए। ओके, ये क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे एग्जाम्स में क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो इसमें आपका CBT ऑनलाइन मोड में आपका ये एंट्रेंस एग्जाम्स होता है। हर साल आपको 90 मिनट मिलेगा, 90 आपके क्वेश्चंस आएंगे। उसके साथ ही साथ नेगेटिव आपको, यदि एक सही करते हो तो 1 नंबर, और यदि आप गलत करते हो 3 क्वेश्चन तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। लैंग्वेज की बात करें तो बहुत लैंग्वेज में आपका हिंदी एंड इंग्लिश बहुत लैंग्वेज में आपका पेपर आता है, तो ये भी आपको क्लियर हो चुका है। सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे फिजिक्स में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन आएंगे, और यदि आपने बायोलॉजी से फॉर्म भरा है तो यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से आपके टोटल जो है बच्चों वो 90 क्वेश्चन हो जाएंगे। और यदि आपने मैथ से फिलअप किया है तो यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन है वो मैथ के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ चुका है। इस तरह से आपके टोटल 90 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपका फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन और मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे, या आप बायोलॉजी ले रहे हो तो बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस आपका 11th एंड उसके साथ ही साथ बच्चों 12th का सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका फिजिक्स का क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, ये आपकी 11th एंड 12th आएंगी, जिसमें आपका तो फिजिक्स आपका 11 12 का आएगा, केमिस्ट्री में आपका आएगा, तो इसको अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा जिससे आप आराम से
इसको कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म बच्चों लगभग आपके मार्च और अप्रैल में ऑफिशियल वेबसाइट AIIMSexam.ac.in पे जारी किया जाएगा और इसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन ही अपलोड करने पड़ेंगे। ओके, एम्स के पोर्टल पे इसका रजिस्ट्रेशन होगा एंड एप्लीकेशन फीस सराउंडिंग आपकी लगभग जनरल ओबीसी की 1500 रहने वाली है और SC ST और DWS की लगभग 1200 होने वाली है। इस तरह से आपका PWD का फ्री फीस है और लगभग ये 2000 भी होता है कई बार, तो ये ध्यान रखना जिस बार हर साल का ब्राउचर जब जारी होगा तब आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन रिगार्डिंग यहाँ पे अप्रोक्सीमेट इतना एप्लीकेशन फॉर्म होगा 1500 से 2000 के आसपास। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे रिजल्ट एंड काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होता है इसका। तो बच्चों जब आप एंट्रेंस एग्जाम्स देके आओगे तो यहाँ पे आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन पार करनी होती है। इस मिनिमम क्वालिफिकेशन के अनुसार आपका एक मेरिट लिस्ट बनता है परसेंटाइल बेस में, जिसमें यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे आपका 50 परसेंटाइल होगा, मतलब 50 नंबर आपको मिनिमम लाना होगा। और यदि आप EWS से है तो भी आपको 50 परसेंटाइल आपको लाना होगा। और यदि आप OBC से है बच्चों, ओके, OBC NCL से हैं तो यहाँ पे आपको जो बच्चों क्वालिफिकेशन चाहिए होगी वो मात्र आपको 45 परसेंटाइल चाहिए होगा। और रही SC ST की बात करें तो SC ST में आपका 40 परसेंटाइल की आवश्यकता होगी। तो ये आपका क्वालिफिकेशन स्कोर रहेगा जिसमें आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा और उस परसेंटाइल स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम आता है। काउंसलिंग की बात करें तो यहाँ पे 3 राउंड्स होते हैं जिसमें आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड लास्ट राउंड होगा वो होगा ओपन राउंड। ओके, सीट अलॉटमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले ऑनलाइन होगा, फिर आपका ऑफलाइन जाना होगा। उसके बाद करियर ऑप्शन क्या है तो यहाँ पे अपना हॉस्पिटल क्लिनिक में कर सकते हो, लैब टेक्नीशियन पे काम कर सकते हो, रेडियोग्राफर और टी टेक्नीशियन में काम कर सकते हो, रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक फार्मा लैब्स में काम कर सकते हो। हायर स्टडी के लिए MSc PMS PhD आप कर सकते हो। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों में आपका करियर का ऑप्शंस रहेंगे बच्चों। तो ये भी आपको समझ में आ गया है। इसके अलावा कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आप 11th एंड 12th को NCERT को सबसे ज़्यादा फोकस करें, सिर्फ आप पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर लगाएं, मॉक टेस्ट दें एंड साथ ही साथ आपके सारे फॉर्मूला एंड डायग्राम रेगुलरली आपको देखते रहना। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका है। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट्स डेट क्या रहेंगी, तो इंपॉर्टेंट्स डेट है बच्चों वो आपका रजिस्ट्रेशन है वो मार्च और अप्रैल में होगा। एग्जाम जून एंड जुलाई में, उस जुलाई में मैक्सिमम चांस रहेगा कि इस बार आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एंट्रेंस एग्जाम्स हो। और उसके साथ ही साथ जो है बच्चों यहाँ पे आपका रिजल्ट है वो जुलाई में जारी किया जाएगा और काउंसलिंग है वो अगस्त तक आपका